Good afternoon, students. Welcome to the Shiksha Niketan online teaching platform. My name is Ultra Rathod and I am your science teacher. Today's video is about reproductive health. हमने जैसे पीछे लेक्चर कवर किए फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम पढ़ाया मैंने मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम पढ़ाए. अब एक इम्पोर्टेंट टॉपिक आता है 10th क्लास के बायो का टॉपिक है, ठीक है, रिप्रोडक्टिव हेल्थ. रिप्रोडक्टिव हेल्थ स्टार्ट करने से पहले मैं कुछ और डिस्कशन करना चाहूंगी. रिप्रोडक्टिव हेल्थ एक ऐसा टॉपिक है जो भी हम इसको पढ़ने जाते हैं बच्चे बहुत ज्यादा शाई फील करते हैं कि रिप्रोडक्टिव हेल्थ में हम क्या पढ़ने वाले हैं, या बहुत ज्यादा शाईनेस आ जाती है बच्चे में कि रिप्रोडक्टिव हेल्थ पढ़ना है. तो रिप्रोडक्टिव हेल्थ जो है वो एक ऐसा टॉपिक है जो बहुत ज्यादा जरूरी है. इसके बारे में अवेयरनेस होना बहुत ज्यादा जरूरी है सब में, चाहे बच्चे हैं चाहे बड़े हैं, सब में सबको इसकी अवेयरनेस होना बहुत ज्यादा नेसेसिटी है. ठीक है, रिप्रोडक्टिव हेल्थ जैसे ही हमारी एज प्यूबर्टी रीच कर जाती है, ठीक है, उसके बाद हम कैपेबल हो जाते हैं कि बॉडी में स्पर्म एंड ओवम जो है रिलीज हो रहे हैं. स्पर्म और ओवम रिलीज होने का ये मतलब नहीं है कि अब हमारी बॉडी कैपेबल हो गई है सेक्सुअल इंटरकोर्स करने के लिए. ठीक है, ये रिप्रोडक्शन करने के लिए हमारी बॉडी जो है कैपेबल हो गई है, ऐसा नहीं है. रिप्रोडक्शन करने के लिए, सेक्सुअल इंटरकोर्स होने के लिए तभी तो एक गवर्नमेंट ने एक प्रॉपर एज जो है वो सेट की हुई है कि इतनी एज रीच होगी तभी जो है मैरिज हो सकती है. हम देखते हैं समटाइम्स कभी फैमिली से प्रेशर बनता है या कभी आउटसाइड या रिलेटिव्स का प्रेशर रहता है, स्पेशली गर्ल चाइल्ड पे, कि फैमिली हो गई, शादी हो गई, या बच्चे नहीं हो रहे. तो जो बच्चे हैं वो जरूरी नहीं है कि खाली हमारा फाइनेंशियल बहुत अच्छा हो तो ठीक है. फाइनेंशियल के साथ साथ हमारा जो मेंटल स्टेबिलिटी है, सबसे पहले हम मेंटल भी स्टेबल होने चाहिए. हमें पता होना चाहिए कि हाँ अब हम मेंटली बिल्कुल तैयार है एक चाइल्ड की अपब्रिंगिंग के लिए, एक बच्चे को इस दुनिया में लाने के लिए. ठीक है, तो ये बहुत ज्यादा जो है जरूरी है. ऐसा नहीं कि हमारे पास फाइनेंशियल बहुत स्ट्रांग है, ठीक है, फिजिकली हम स्ट्रांग है, अब हम मैच्योर हो गए, बॉडी में स्पर्म एंड ओवम रिलीज हो रहे हैं, रिप्रोडक्शन इजीली से हम कर सकते हैं, सेक्सुअल इंटरकोर्स हो सकता है. तो ये जरूरी नहीं है कि एक बच्चे को अपब्रिंग करने के लिए, बच्चे को पैदा करने के लिए बॉडी तैयार होगी. उसके लिए मेंटल, फिजिकल, फाइनेंशियल, अब तीनों एस्पेक्ट से बिल्कुल स्ट्रांग होने चाहिए, तब जाके एक चाइल्ड की अपब्रिंगिंग जो है एक अच्छे तरीके से हो सकती है. ठीक है, चलिए आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं. दैट इज अबाउट रिप्रोडक्टिव हेल्थ. ठीक है, रिप्रोडक्टिव हेल्थ में आप सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज को पढ़ते हैं. नाम ही बता रहा है सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीजेस. ये वो डिजीजेस है, डिजीजेस व्हिच कैन बी ट्रांसमिटेड फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर पर्सन ड्यूरिंग सेक्सुअल इंटरकोर्स. सेक्सुअल इंटरकोर्स बोले ऑपरेशन के दौरान जो डिजीज एक पर्सन से दूसरे पर्सन में फैल जाती है उनको बोलते हो आप सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज. ठीक है, सेक्सुअली कहने का मतलब है ड्यूरिंग इंटरकोर्स. ठीक है, अब सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज है वो आपकी मेनली टू टाइप्स किया जाते हैं. एक होती है वायरल इन्फेक्शन, दूसरी आ गई आपकी बैक्टीरियल इन्फेक्शन. वायरल इन्फेक्शन कहने का मतलब है जो वायरस से होगी, ठीक है. बैक्टीरियल इन्फेक्शन कहने का मतलब है जो बैक्टीरिया से होगी. वायरल इन्फेक्शन में एचआईवी, एड्स और वॉट्स. बैक्टीरियल इन्फेक्शन में आ गया गोनोरिया और साइफिलिस. ठीक है, इनके बारे में हमने पढ़ना है कि ये डिजीज क्या है और ये कैसे होती है. एचआईवी एड्स आपको पता है ह्यूमन इम्यूनोडेफिशिएंसी वायरस. इसमें क्या हो जाता है, हमारे बॉडी का जो इम्यून सिस्टम है वो टोटली क्या हो जाता है, वीक हो जाता है. इतना वीक हो जाता है कि बॉडी के जो व्हाइट ब्लड सेल्स हैं जिन्होंने फाइट करना है किसी डिजीज से, वो इतने ज्यादा वीक पड़ जाते हैं कि बॉडी किसी भी नॉर्मल डिजीज जैसे नॉर्मल आपको कफ कोल्ड हो जाता है उससे भी जो है लड़ नहीं पाती. बहुत ज्यादा सेल्स वीक हो जाते हैं, बॉडी का इम्यून सिस्टम जो है बहुत ज्यादा वीक है. ये चाहे एचआईवी है या एड्स है, ये दोनों अलग है, ये एक ही नहीं है. एक्वायर्ड इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम है ये. एचआईवी से एड्स पहुंचने में आप सबको पता होना चाहिए, एचआईवी से एड्स पहुंचने में कम से कम 5 to 7 इयर्स लग जाते हैं. ठीक है, तब तक आप सब खाली एचआईवी ही बोलते हैं. अब यही हमने एक करके आगे बढ़ते हैं. अब आ गया मोड्स ऑफ कंट्रासेप्शन. कंट्रासेप्शन कहने का मतलब है ऐसे कौन से तरीके हैं जिनसे आप प्रेगनेंसी को रोक सकते हैं. मतलब समटाइम्स होता है फैमिली की नहीं हमें बच्चा नहीं चाहिए, या हम किसी बच्चे की अपब्रिंगिंग अभी नहीं कर सकते, हम मेंटली स्ट्रांग नहीं है, हम फाइनेंशियली स्ट्रांग नहीं है, हम फिजिकली स्ट्रांग नहीं है. ठीक है, तो उसके लिए कुछ कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइसेस बनाई गई है जिनका आप यूज इजीली से कर सकते हैं ताकि आप अनचाही प्रेगनेंसी को रोक सकते हैं. सबसे पहले आ गया फिजिकल बैरियर. ठीक है, सर्जिकल मेथड है, इसमें केमिकल मेथड्स है और आईयूसीडी भी है. ठीक है, एक एक करके इन सबको अच्छे से पढ़ेंगे कि इनका क्या मतलब है और क्या बताते हैं. सबसे पहले आ गया फिजिकल बैरियर. नाम से ही बता रहा है फिजिकल बैरियर. बैरियर क्या हो गई, रुकावट. रुकावट किस चीज की, टू प्रिवेंट यूनियन ऑफ स्पर्म एंड एग. स्पेशली किसकी रुकावट करनी है, ताकि स्पर्म एंड एग जो है उनको एक दूसरे से मिलने से रोकता है, ताकि क्या हो, उनको मिलेंगे नहीं तो फर्टिलाइजेशन नहीं होगी, फर्टिलाइजेशन नहीं होगी तो फीटस वो डेवलप सारा प्रोसीजर जो है सारा प्रेगनेंसी का वो नहीं चलेगा. तो स्पर्म एंड एग की
यूनियन को स्पेशली रोका जाता है, इसलिए आप कॉन्डोम्स का यूज कर सकते हैं, ठीक है, डायफ्राम का यूज कर सकते हो, सर्वाइकल कैप्स का जो है यूज कर सकते हो। मेल एंड फीमेल दोनों कॉन्डोम्स मिलते हैं, आप दोनों का यूज कर सकते हैं। एक फिजिकल बैरियर है जिसको आप यूज कर सकते हैं ताकि स्पर्म एंड एग की यूनियन ना हो, ताकि फर्टिलाइजेशन ना हो। कॉन्डोम स्पेशली ज्यादातर मेल कॉन्डोम्स यूज किए जाते हैं, लेकिन फीमेल कॉन्डोम्स भी मार्केट में अवेलेबल होते हैं। दूसरा आ गया सर्जिकल मेथड। सर्जिकल नाम से बता रहा है कि ये कोई सर्जिकल प्रोसीजर होगा, सर्जरी के थ्रू किया जाएगा, ठीक है। ऑल्सो कॉल्ड स्टेरिलाइजेशन। स्टेरिलाइजेशन कहने का मतलब है एक बार ये कर दिया, फिर ये बिल्कुल ताउम्र जब तक आपकी लाइफ है तब तक ये दोबारा से रिवर्स नहीं हो सकता है। वो कर दिया तो फिर आप चाहो कि अब दोबारा हम चाहते हैं कि बच्चे की अपब्रिंगिंग कर ले, लेकिन अगर आपने एक सर्जिकल मेथड करवा लिया फिर ये पॉसिबल नहीं, फिर प्रेगनेंसी पॉसिबल बिल्कुल नहीं, ठीक है। इन वेसिक्टोमी द वास्ट डिफरेंस ऑफ मेल इज ब्लॉक्ड। अब इसमें दो टर्म्स आ जाते हैं, एक आ जाती है वेसिक्टोमी, एक आ जाती है ट्यूबिक्टोमी, ठीक है। जो वेसिक्टोमी और ट्यूबिक्टोमी है, वेसिक्टोमी और ट्यूबिक्टोमी, इट इज इन मेल्स एंड दिस इज इन फीमेल्स। इसमें किया जाएगा वास्ट डिफरेंस। ये वही ट्यूब है, ये वही ट्यूब है बेटा जिस ट्यूब के थ्रू क्या किया जाता था, स्पर्म जो है ट्रेवल करता था, तो उस ट्यूब को ही क्या कर दिया जाएगा बाय सर्जिकल मेथड, सर्जरी से स्पेशलाइज्ड डॉक्टर इसको करेंगे, उसको कट लगा दिया जाएगा और वहां पे टाई कर दिया जाएगा ताकि स्पर्म की मूवमेंट वहां पे हो ही ना सके, स्पर्म आगे ट्रेवल ही ना कर पाए। और ये ट्यूबिक्टोमी हम फेलोपियन ट्यूब, ठीक है, फेलोपियन ट्यूब को कट किया जाता है बाय वेरियस सर्जिकल मेथड्स। सर्जरी से, प्रॉपर सर्जरी से, प्रॉपर डॉक्टर इसको करते हैं, जिसमें फेलोपियन ट्यूब को कट किया जाता है। जब फेलोपियन ट्यूब को कट कर दिया जाएगा वहां पे नॉट टाई कर दिया जाएगा ताकि जो ओवम है वो उस फेलोपियन ट्यूब से आगे ट्रेवल ना कर पाए। जब ये ट्रेवल ही नहीं कर पाएंगे ना स्पर्म ना ओवम, तो स्पेशली क्या होगा, फर्टिलाइजेशन होगी ही नहीं, इनका यूनियन होगा ही नहीं, फर्टिलाइजेशन नहीं होगी, फर्टिलाइजेशन नहीं होगी, प्रेगनेंसी होगी ही नहीं। सर्जिकल मेथड मैंने जैसे पहले भी बताया, ये एक ऐसा मेथड है, एक बार कर दिया तो दोबारा आप चाहेंगे रिवर्स करके, या दोबारा हम चाहते हैं कि अब अपब्रिंगिंग करें चाइल्ड की, या दोबारा हम चाहेंगे अब इस टाइम पे प्रेगनेंसी चाहते हैं, तो ये नहीं हो सकता, ठीक है, ठीक है। उसके अलावा कुछ आगे केमिकल मेथड, ऑरल कंट्रासेप्टिव चेंजेस द हार्मोनल बैलेंस। इसमें क्या हो जाता है, आप हमारी बॉडी में कुछ ओरल पिल्स वगैरह दी जाती है जिससे हमारी बॉडी की क्या होगी, हार्मोन्स का जो लेवल है वो चेंज हो जाएगा। जैसे हार्मोन का लेवल क्या चेंज हो जाएगा, हार्मोन ये हो सकता है कि बॉडी में एग रिलीज ही ना हो, या एग रिलीज हो तो फर्टिलाइज हो ही ना, कुछ ऐसे हार्मोन्स के साथ छेड़छाड़ की जाती है ताकि प्रेगनेंसी को जो है वो रोका जा सके या प्रेगनेंसी हो ही ना। अब इसके कुछ साइड इफेक्ट्स भी है। ऑफ कोर्स हम हार्मोन के साथ छेड़छाड़ कर रहे हैं, बॉडी में किसी भी चीज के साथ आप छेड़छाड़ करेंगे, अब प्रॉपर हार्मोन अपने हिसाब से काम कर रहे हैं, लेकिन हम उनको स्पेशली यहाँ से पिल्स लेके या किसी केमिकल हार्मोन लेके हम उनको क्या कर रहे हैं, छेड़छाड़ कर रहे हैं, तो ऑफ कोर्स हमारी बॉडी को कोई ना कोई इफेक्ट जो है वो करेंगे, ठीक है। इसके साइड इफेक्ट्स भी है। IUCD इसको बोलते हैं इंट्रा अंदर यूट्राइन, यूट्रस कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइस, मतलब ये यूट्रस के अंदर प्लेस की जाती है। इसमें आ जाता है बेटा कॉपर टी और लूप इज प्लेस्ड इन द यूट्रस टू प्रिवेंट प्रेगनेंसी। इसमें क्या किया जाता है, यूट्रस के अंदर फीमेल में, फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट यूट्रस, यूट्रस के अंदर एक टी शेप डिवाइस, तभी इसका नाम कॉपर टी बोलते हैं। टी शेप डिवाइस जो है प्लेस किया जाता है, स्पेशल डॉक्टर्स की हेल्प से किया जाता है। इसका नाम कॉपर टी इसलिए है बेटा क्योंकि यहाँ पे जो है क्या होगा, कॉपर होगा, कॉपर है तभी बोल देते हैं कॉपर टी, ठीक है। इसमें एक और आ जाती है, ऐसी है, इसमें आप बोल देते हैं उसको, यहाँ पे कुछ हार्मोन्स भरे जाते हैं उसमें, आप उसको बोल देते हो हार्मोनल आयोडीन। इसमें हार्मोन, इसमें कॉपर, तभी इसका नाम है कॉपर टी, इसका नाम आ जाता है हार्मोनल आयोडीन, ठीक है। ये स्पेशली यूट्रस के अंदर, फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट यूट्रस, जैसे मैंने पढ़ाया था रिप्रोडक्टिव पार्ट, उस पे ये इंसर्ट किया जाता है, ये भी डॉक्टर्स की हेल्प से किया जाता है ताकि प्रेगनेंसी को क्या किया जा सके, रोका जा सके। एक बार आपने कॉपर टी यूज कर ली, 3 to 4 years आप आराम से हम यूज कर सकते हैं, उसके बाद इसको फिर से रिमूव किया जाता है, दोबारा से कॉपर टी जो है यूट्रस के अंदर फिट जो है की जाती है, प्रॉपर डॉक्टर्स जो है वो इसको फिट करते हैं। होप सो स्टूडेंट्स आपको आज का लेक्चर पसंद भी आया होगा, समझ भी आया होगा। थैंक यू।